नमस्कार दोस्तों। कल 4 नवंबर ट्यूसडे को रहेगी हमारी निफ्टी की एक्सपायरी। तो हम लोग करेंगे एनालिसिस निफ्टी का कि कल कौन कौन से पॉइंट से किस किस लेवल से हमको अच्छे खासे मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकते हैं, है जी। साथ में ही आपके लिए सेंसेक्स का भी एनालिसिस करेंगे। उसके पहले आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कल जो मैंने वीडियो डाला हुआ था शॉर्ट, उसमें जो सोमवार के लिए जो लेवल बताए थे, तो वही लेवल डेफिनेटली आपको देखने को मिले होंगे, है ना। तो आपको थोड़ा वीडियो पर ले चलते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे। के लिए देखेंगे तो ये पहला लेवल तो रहेगा 25,750। इसके अपसाइड मार्केट जाएगा तो फिलहाल तो ज़्यादा मूव नहीं देखने को मिल सकते हैं। जो पहला लेवल रहेगा ये रहेगा 25,820 का। हाँ, यदि ये लेवल निकाल दिया तो फिर डेफिनेटली अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इसी जगह से गिरावट देखने को मिल जाए। तो यदि गिरावट देखने को मिलती है तो फिर डाउन साइड के लिए हम लोग देख सकते हैं 25,650 का लेवल, और 25,650 का लेवल भी तोड़ा तो फिर डाउन साइड के लिए देखेंगे 25,520 तक का लेवल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, मैंने जो लेवल बताए हुए थे आपको डाउन साइड के लिए, जो बताया हुआ था कि यदि निफ्टी 25,650 से नीचे जाएगा तभी हम लोग 100 पॉइंट लगभग और नीचे के लिए देखेंगे, और अपसाइड से जो रिजेक्शन देखने को मिल सकता है वो मैंने बताया था 25,820 से। तो आप लोग देखेंगे 25,800 से ही रिजेक्शन देखने को मिला। क्योंकि हुआ क्या कि मार्केट मॉर्निंग में फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड आ गया, और इसी पॉइंट से आपको फिर रिजेक्शन देखने को मिला अप साइड के लिए, है ना। और फिर पूरे दिन मार्केट इसी रेंज में मूव करता रहा। तो दोस्तों, है क्या कि चैनल ज़रूर छोटा है, लेकिन यदि आप लोगों का प्यार और सहयोग बना रहा तो आपका चैनल है और बड़ा भी हो जाएगा एक ना एक दिन। तो कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि जो एनालिसिस, जो प्रोडक्शन आपके लिए मैं करके आऊँ, है उसकी एक्यूरेसी कम से कम 90% से ऊपर ही निकलनी चाहिए। क्योंकि ऐसे में तो तुक्के में कुछ भी बताना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स हैं, लोग देखते हैं, और लोग कुछ ना कुछ भरोसा करके तो चैनल पे आते ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी यहाँ पर बता दूँ। कोशिश हमेशा ही रहती है कि आपको सटीक से सटीक बताऊँ। जो आप लोग हमसे जुड़े तो आपको कुछ ना कुछ लाभ देखने को मिले उसमें। ठीक है जी। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और देखेंगे कि मंगलवार को, ट्यूसडे को एक्सपायरी में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं जी। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग चार्ट को डालेंगे बना पे। मैं यहाँ जो एनालिसिस है वो आपके सामने इसीलिए करता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ इससे सीखते रहें, है ना। बाकी शायद कोई करता नहीं होगा ऐसा, है। ये सब चीज़ें यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी, यदि आप लोग थोड़ा भी ध्यान देंगे तो सीखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं। अगर ये निफ्टी अभी है 25,770-75 के लेवल पे है लगभग। अच्छा, यदि मार्केट को अपसाइड जाना होगा तो इसको कौन सा लेवल निकालना पड़ेगा, तो ये लेवल है अपना 25,810 का। यदि ये निकालता है तो फिर डेफिनेटली अपसाइड के मूव हम लोग देख सकते हैं, जो कि कम से कम रहने वाले हैं अपने। ये देखिए यहाँ तक के 25,950 तक के लेवल। अच्छा, डाउन साइड के लिए कहाँ से देख सकते हैं? डाउन साइड में यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। ये देखिए, आ जाइए यहाँ पर। ये यहाँ से देखेंगे 25,700 से, 25,700 से फिर देख लेंगे डाउन साइड के लिए कहाँ तक देख लेंगे। तो डाउन साइड के लिए थोड़ा ज़्यादा दिख सकता है, वो दिख सकता है ये यहाँ तक। ये देखिए 25,580 तक, 25,580 तक का लेवल, और उससे भी डाउन साइड का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है यदि मार्केट डाउन गया तो। ठीक है जी। अब देखते हैं इस पर इंट्राडे ट्रेड किस तरीके से बनती है हम लोग की। इंट्राडे पर हम लोग करते हैं तो उसके लिए क्या है कि चार्ट को रखना होता है, या तो आप 15 मिनट पर करते हो या फिर 5 मिनट पर करते हो ट्रेडिंग। उसी हिसाब से आपको अपना चार्ट सेट करके रखें, है ना। और ये लेवल आप लोग नोट करके रखना है इनको। और फिर देखना ये है कि यदि मार्केट जो अभी लेवल में बता रहा हूँ वहाँ से ऊपर निकलेगा, जैसे 25,810 का लेवल है ये, यहाँ से मार्केट या तो यहाँ पर सस्टेन करें, थोड़ा रिटेस्ट करें, और फिर अपसाइड के लिए निकले तो फिर डेफिनेटली देखेंगे अपसाइड के लिए कम से कम 150 पॉइंट अपसाइड के लिए हम लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी।
अच्छा, डाउन साइड में वही कंडीशन रहेगी, 25,700 का लेवल क्रॉस होना चाहिए डाउन साइड में। तो फिर ये जो नीचे वाले लेवल आपको दिख रहे हैं 25,580 तक के लेवल, ये भी आराम से देखने को मिल सकते हैं। ये जो बीच वाली रेंज है ना, जिस रेंज में क्या है कि सोमवार को मार्केट घूम गया, 100 पॉइंट का रेंज ये भी है। मार्केट बाई चांस साइडवेज हो गया, इसी रेंज में घूमता है 100 पॉइंट, तो ये भी ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन रहेगा, तो क्या है कि प्रीमियम हमको बिल्कुल बेस से देखना है जी। बेस मतलब, बेस मतलब समझते हैं, जो प्रीमियम जमीन पर पड़े हो, जमीन पर पड़े हो, उन्हीं को देखना है। और अपना मार्केट को ध्यान रखना है कि मार्केट हमारा जिस जो लेवल है उसी लेवल से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अप साइड में हो या फिर डाउन साइड में हो, कहीं भी बस। और उसी टाइम आपको प्रीमियम पर नज़र रखनी है, तो वहीं से हमारी ट्रेड बन सकती है। ठीक है जी। चलिए, अब हम लोग चलते हैं सेंसेक्स पर। थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सपायरी वाले दिन जो प्रीमियम है वो डिस्काउंट में ही मिले, है ना। अब चलते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स की देखें क्या कहानी रहने वाली है कल के लिए। चलिए, इसको भी डालेंगे बनार के चार्ट में। देखिए क्या है, मैं सारी चीज़ें आपके सामने ही करता हूँ हैं। और कुछ मेरी ऐसी आदत भी नहीं है कि आपको सारी कहानियाँ सुनाऊँ, मैं दुनिया की कहानियाँ सुनाऊँ, दुनिया की आपको मतलब पूरा भूमिका बताऊँ हैं। वीडियो चाहे हमारा 10 मिनट का हो, लेकिन मैं पूरा आपका आधा घंटा ले लूँ या 20 मिनट ले लूँ, 25 मिनट ले लूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हमने देखे हुए हैं कि वीडियो तो थोड़ा ही रहता है, उसमें लर्निंग तो थोड़ी रहती है, लेकिन जो पूरी उनकी कहानी रहती है ना, वो ज़्यादा रहती है। और शायद हम लोग ये देखना भी पसंद करते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि क्या हमको चीज़ें सीखने को सही से मिल रही हैं, लर्निंग हमारी ठीक हो रही है, जो चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं कल वही चीज़ें मार्केट में आपको होती नज़र आ रही हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर वो चीज़ें हैं तो फिर आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। वैसे ही आपको जो सारी चीज़ें हैं ना सीखने को मिलती रहेंगी, क्लैरिटी आती रहेगी। और आप लोग यदि कहेंगे तो मैं कुछ लर्निंग वीडियो भी आप लोग के लिए इसमें बना के अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। और उनमें आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो क्या है कि हम लोग जैसे काफ़ी दिन से मार्केट में जुड़े हैं, काफ़ी चीज़ें सीख गए हैं यूट्यूब से देख के या कहीं से भी हैं, और उसके बाद भी क्या है प्रॉफिट बन नहीं पा रहा है। तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, जब आप मार्केट में रहेंगे धीरे धीरे अनुभव से सारी चीज़ें आ जाती हैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं है। और इस मार्केट में क्या है 100% सटीक तो कुछ भी नहीं होता है। कोई अगर कह दे 100%, तो ये तो बिल्कुल गलत चीज़ें रहेंगी। ऐसा नहीं है, हमें क्या अपने सिस्टम के हिसाब से ही चलना है। ऐसा नहीं है कि एक साइड कहीं बता दें कि आज सेंसेक्स या निफ्टी इतने पॉइंट अप चला जाएगा, ऐसे डाउन चला जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं रहता है जी। बिल्कुल लेवल टू लेवल वर्क करना होता है, और वही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट डे आपको वही चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी का ऐसा टाइटल देख लिया कि कोई मतलब भड़काऊ टाइटल उसमें चले गए, वो चीज़ें आती हैं नहीं नज़र। वो नहीं, वो सारे तुक्के एक दो दिन लग सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, एक दो दिन तुक्के नहीं लगते हैं, जरूर लगते हैं। तो ठीक है जी। चलिए, अब क्या है, अब सेंसेक्स में देखेंगे कहाँ से। अब साइड को अगर देखना होगा तो फिर ये लेवल रखेंगे हम लोग, मोटा मोटा रखते हैं 84,500 के। 84,500 के ऊपर यदि जाता है सेंसेक्स, तो देखेंगे फिर अपसाइड के लिए कहाँ तक। थोड़ा ये क्या है सेंसेक्स है, इसको थोड़ा लंबा ही देखना चाहिए। तो इसमें मज़ा आता है। यहाँ तक के लिए देख लेंगे 84,700 तक के लिए। डाउन साइड में कहाँ से इसको देख सकते हैं, डाउन साइड में यही अपना यहाँ से आ जाएंगे, 84, ये सॉरी, ये 83,000, यहाँ से रखते हैं, ये यहाँ से 83,770 से, 83,770 से रखते हैं। फिर कहाँ तक वो देखेंगे, कहाँ तक देख सकते हैं। थोड़ा चार्ट को क्या है पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा चार्ट नज़र आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप लोग की समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा सामने करते हैं, तो फिर देखेंगे यहाँ तक के लिए देख लेंगे। पहले तो यही लेवल है, और भी नीचे गया तो फिर ये लेवल भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पहले यही इसको देख के रखते हैं, यही काफ़ी है। और हमारे ख्याल से ये करीब 300 पॉइंट का लेवल है,
बढ़िया इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इंट्राडे पे, रेट किस तरीके से बन सकती है तो इसमें देखेंगे। लीजिए आपके सामने सारा चार्ट है, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा है। वही मैं बताता हूँ, तुक्के में कुछ भी नहीं करना है, कैसे कहीं से भी क्या ऊपर चला जाएगा क्या नीचे चला जाएगा, नहीं जी। हमको चलना है सिस्टम के हिसाब से, तो लॉन्ग टाइम तक चलते रहेंगे। और अगर रैंडम कहीं भी भागेंगे तो 2-4 दिन के लिए मार्केट में टिक पाएंगे, वो चीज़ें करनी नहीं है। हम्म, चलिए अब क्या है, जैसे ही मार्केट 84,150 को क्रॉस करता है, सस्टेन करना चाहिए मार्केट को, रिटेस्ट करना चाहिए क्योंकि अपसाइड का है ये, तो फिर डेफिनेटली देख लेंगे। बिल्कुल यहाँ तक के लिए, एक साथ तो नहीं जाएगा बट यहाँ तक के लिए देख सकते हैं, है ना। और ये अच्छा खासा है रेंज, 150 से लेके 700 तक का। तो ये कितना रेंज हो गया, लगभग 550 पॉइंट का, 550 पॉइंट का है ये रेंज अपसाइड के लिए। मैं थोड़ा हिंदी मीडियम से हूँ और वैसे ही बोलता हूँ। तो देखिए 550 पॉइंट का मूव है जी अपसाइड का, यदि निकला तो, है ना। और डाउन साइड में कितने पॉइंट का मूव दिख सकता है, ये देखिए डाउन साइड में भी है आपका कम से कम 300 पॉइंट का। बस यहाँ से निकले 84,770 से डाउन, तो देख लेंगे फिर यहाँ के लिए लगभग 300 पॉइंट। ठीक, तो अच्छे खासे रेंज है। और यदि इस रेंज में भी ये सेंसेक्स घूम गया जैसे कि आज रहा है, तो 83,770 से लेके ये जो रेंज है अपना 84,150 तक का, 100 तक का ही मान लेते हैं। तो ये भी है लगभग 300-400 पॉइंट का, इसमें भी बढ़िया है, अच्छी खासी ट्रेड बनेगी इसमें भी। बट आपकी बनेगी पॉइंट से ही, ऐसा नहीं है कि कहीं से बीच में रैंडम बन जाए, पॉइंट से ही बनेगी, बस ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट उस पॉइंट पे आता ही आता है, बस आपको वेट करना होता है जी, वेट करना मांगता है मार्केट। मार्केट में पेशेंस चाहिए आपको, पेशेंस रखेंगे आप, काम होगा आपका। तो आप लोग ये लोग आप ये चीज़ देखें मार्केट में कुछ दिन, ये जो बताता हूँ पेशेंस, इसको देखें कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखें कि मार्केट जो मैं रेंज में बताता हूँ उस पर आता है कि नहीं और वहीं से मूव करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमारा क्या है मनोबल बढ़ेगा, आप लोग यदि हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। तो और कोशिश यही रहेगी कि आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीखें और कुछ ना कुछ इसमें कमाएं, है ना। और अपने रिस्क का है क्या है कि मैनेजमेंट जरूर रखें, वो जरूर है मार्केट में टिकने के लिए, लॉन्ग साइड लॉन्ग टर्म के लिए। तो ठीक है जी, आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।